आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है, यानी विद डायग्राम हमें बताना है फॉर्मेल्डिहाइड की लैब प्रोसेस। और पहला मेथड हमें इसमें पहली अभिक्रिया बतानी है फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा के साथ, और दूसरी अभिक्रिया हमें करनी है NaHSO3 यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, और तीसरी अभिक्रिया हमें फॉर्मेल्डिहाइड की करानी है NH3 के साथ। तो सबके हमें अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रयोगशाला विधि से। तो देखते हैं कि इसमें क्या रिएक्शन है, कैसा डायग्राम बनेगा। जैसा कि हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इसमें हमने डायग्राम लिया हुआ है। इसमें हमारे पास एक फ्लास्क है जिसमें एयर यानी कि वायु प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पे हमने एक ग्राही लिया हुआ है जिसमें एक सक्शन पंप यानी कि चूषण पंप लगा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे एक प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस भी है इस दहन नली में। तो अब हम इसका पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ्लास्क में हम मेथिल अल्कोहल लेते हैं, लगभग यहाँ हम लिख लेते हैं मेथिल अल्कोहल, लगभग हम लेते हैं 50 ml मेथिल अल्कोहल। कितना लेते हैं हम, ये 50 ml लेते हैं। और इस दहन नली में, ये जो हमारे पास दहन नली है, इसमें हमारे पास इस दहन नली में हमारे पास प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस यानी कि ये एक उत्प्रेरक होता है, वो लगा हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, मेथिल अल्कोहल को यहाँ जल ऊष्मक पर गर्म करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे लगभग, और प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस को रक्त ताप पर गर्म होने के लिए रखते हैं। उसके बाद फिर सक्शन पंप से हम जो भी एयर होती है उसको हम खींच, तो जो भी वायु हमारे पास होती है, वायु मेथिल अल्कोहल में से प्रवाहित होकर मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेते हुए दहन नली में यहाँ से प्रवेश करती है, और रक्त तप्त ये जो हमारे पास प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस होता है उस उत्प्रेरक के संपर्क में आती है। फिर क्या होता है कि ये इस उत्प्रेरक के संपर्क में आते ही मेथिल वाष्प वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, और हमें यहाँ इस ग्राही में मिलती है, रखे जल में अवशोषित होती है। अभिक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात उत्प्रेरक को गर्म करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया में जो भी उत्पन्न ऊष्मा होती है वो उत्प्रेरक का ताप बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है। अब हम देख लेते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। तो ठीक है, अभी हम देख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या है, इसमें हम मेथिल अल्कोहल की वाष्प और वायु के मिश्रण को 300 डिग्री के ताप पर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से मेथिल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तित यानी कि ऑक्सीकृत होकर के फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसकी देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अभी हम अभिक्रिया कराते हैं। ये हमारे पास मेथिल अल्कोहल, उसे ऑक्सीकृत करेंगे यानी कि ऑक्सीजन से अभिकृत कराएंगे। ऑक्सीजन मतलब जो हम वायु प्रवाहित कर रहे थे नली में, और ये है हमारा मेथिल अल्कोहल। जब इसकी अभिक्रिया कराई वायु की उपस्थिति में, और यहाँ प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस भी हम लेंगे, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और वाटर भी अलग हो जाएगा, HCHO, और जल के अणु अलग होंगे। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे या तो हम यहाँ पे इसके 2 अणु ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 अणु और इसके भी 2 अणु। ये हमें मिल गया यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम जो तीनों पार्ट्स थे रिएक्शन के, हम वो देख लेते हैं। तो पहली अभिक्रिया हमारी है कास्टिक सोडा के साथ हमें फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है।
तो HCHO ये होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र। इसकी अभिक्रिया हम NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो जब हम इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये अभिकृत होकर अल्कोहल में परिवर्तित होगा या अल्कोहल में अपचयित होगा। तो अल्कोहल में अपचयित होगा तो हमारे पास हमें मिलेगा CH3OH। ये अल्कोहल में अपचयित हो गया और ये अम्ल में ऑक्सीकृत होगा। तो अम्ल हमें कौन सा मिलेगा? HCOONA, यानी कि इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। ये सोडियम सॉल्ट है यानी कि सोडियम लवण है फॉर्मिक अम्ल का। तो अभी हम इसके नाम देख लेते हैं। तो ये हैं सबके नाम और इस अभिक्रिया को हम कैनिज़ारो अभिक्रिया भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम सांद्र NaOH लेंगे। कैनिज़ारो अभिक्रिया भी कहते हैं। ये हमारी एक नेम रिएक्शन है। तो अब हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया जो कि हमें करानी है सोडियम बाइसल्फाइड यानी कि NaHSO3 के साथ। देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, HCHO और सोडियम बाइसल्फाइड यानी कि NaHSO3। इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसे तोड़ेंगे। तो ये जो Na है और जो SO3 है ये हमारा एक साथ रहेगा, इसे हम तोड़ देंगे। ये CH2 हमारा एक साथ रहेगा और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन हमारा, क्योंकि विद्युत ऋण आवेश होता है इसके ऊपर, तो ये H जो है इससे आकर के जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये CH2OH जो कि H जो है इधर आया है इसके पास, और ये CH2 हमारा इस O के पास H आया है तो OH, और NaSO3 वैसे का वैसे रहेगा। तो हम इसे जोड़ेंगे इस तरीके से SO3Na। तो इसका नाम हो गया हमारा सोडियम फॉर्मल्डिहाइड बाइसल्फाइड, या फिर हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मेथेन सल्फोनेट भी बोल सकते हैं। तो इसका नेम लिख लेते हैं। तो तीसरी अभिक्रिया हमारी है NH3 से, हमें अभिक्रिया इसमें करानी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें NH3 से क्या रिएक्शन करके हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO प्लस NH3। तो जब ये NH3 से अभिक्रिया करेगा तो हमें ये देगा यूरोट्रोपिन नाम का कार्बनिक यौगिक, जिसका फॉर्मूला है CH2 6N4। इसमें नाइट्रोजन के 4 अणु होंगे और CH2 के 6 अणु होंगे। इसे हम हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन भी कहते हैं। इसका नाम हम देख लेते हैं। तो ये हमारा इसका नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या हम इसे यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर है यूरोट्रोपिन का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।